हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे ट्रैवल व्लॉग में। आज हम आपको लेकर चलने वाली एक ऐसी जगह है जो अपने हरे भरे कॉफ़ी बागानों, शांत वातावरण और नेचुरल ब्यूटी के लिए जानी जाती है। जी हाँ, जैसा कि आपने हमारे पिछले व्लॉग में भी देखा होगा, हम बात कर रहे हैं कुर्ग की, जिसे भारत का स्कॉटलैंड भी कहा जाता है। तो आप हमारे साथ देखेंगे पूरा रोड ट्रिप, कैसे हमने बैंगलोर से कुर्ग तक की जर्नी कवर की, रोड्स की झलकियाँ और वो सब, हमने कहाँ रुके, हमने कहाँ खाया रास्ते के बीच में, और फिर किस तरह हम कुर्ग पहुँचे। और साथ में आप हमारे साथ देखेंगे कि कुर्ग में कौन सी ब्यूटीफुल प्लेसेस घूमने लायक हैं, जैसा कि आप अभी छोटी सी झलकियाँ हमारे इस वीडियो क्लिप में देख रहे होंगे। तो चलिए हमारे साथ कुर्ग की ट्रिप की शुरुआत करते हैं और देखते हैं हम कहाँ रुके, हमने कहाँ खाना खाया 3 दिन, और हमने क्या क्या। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू आवर न्यू व्लॉग। तो ये देख रहे हो मेरी सुंदरी को ये है इसकी मॉर्निंग ब्यूटी बेबी। बुआ 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 को करेंगे, फ़ोन करेंगे अभी। चुगू बुआ बहुत अच्छे से बोलती है और अपनी बुआ को पहचानती भी है। खोलो ना। तो गाइस आज हम घूमने के लिए निकलने वाले हैं, इसीलिए हम और अरुण 5 बजे उठ गए थे। तो फिर हमने अपना जो बेसिक सारे काम थे वो किए। अब चुगू के लिए अब हम पानी गर्म करके ले रहे कि रास्ते में अगर खाना खिलाना रहे तो खिला सके। और तो फिर लेकिन चुगू भी उठ गई हमारे साथ ही थोड़ी देर बाद, तो अब इसलिए चुगू को हमने खाना वाना खिला दिया है। और बस अब हम चाय पियेंगे और गर्म पानी थर्मस में लेंगे और निकल जाएंगे। तो भी हमारा प्लान 5 बजे का था, अभी 6:15 हो रहा है एंड आई एम श्योर 6:30 बज ही जाएगा। तो हम 1.5 घंटा पीछे चल रहे टाइम से, और कुछ कर नहीं सकते उसके लिए जो लेट चल रहा है। तो ठीक है, कोई बात नहीं, कम से कम रोड कुछ देर तो खाली मिल ही जाएगी। फिर आगे का फिर हम देखते हैं क्या है कैसा है। और अकॉर्डिंग टू अरुण हमें मतलब पहुंचने में 5-6 तो बज जाएंगे नॉर्मली, अगर कुछ लेट ना हो और माता रानी करे कुछ देरी ना हो। तो गाइस बस अब हम गाड़ी में बैठ गए हैं और हम निकल रहे हैं। और चलिए माता रानी करे कि हमारा ये सफ़र एकदम अच्छा, सुखमयी और सेफ हो। तो चलिए अब महाकाल भोलेनाथ बाबा का नाम लेके सफ़र शुरू करते हैं। जय माता रानी, जय महाकाल, जय श्री राम, जय श्री गणेशाय नमः। हाँ, गणपताय नमः। तो गाइस साउथ में ना दशहरा में ना लोग अपनी गाड़ी को बहुत सजाते हैं फूल माला के साथ। तो अभी हम जा रहे थे ना, तो हमने एक जगह देखा, तो हमने सोचा हम भी अपनी गाड़ी पे फूल माला लगवा लेते हैं। तो अभी मैंने उनको बोला है वो आके फिट करते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ वो कैसे होता है। हम यहीं पे लगवा रहे हैं और हम यहाँ पे आगे अपने बोनट पे अभी माला लगवाएंगे, तो वो मैं आपको दिखाता हूँ। और हमारी माला तैयार हो रही है। तो ये देखिए गाइस, हमने भी अब माला लगवा ली है और अब हम भी पूरे रास्ते ऐसे ही सजा के जाएंगे। तो चलिए अब क्योंकि अब हमारी गाड़ी की पूजा भी हो चुकी है, तो अब हम लोग चलते हैं। ये हमारी चुगू रानी भी बैठ गई हैं। चुगू रानी बैठ गई तो चलिए अब फिर निकलते हैं। जय बजरंगबली। तो गाइज़ हम ब्रेकफास्ट के लिए रुके हुए हैं, हमने अपनी गाड़ी यहाँ रोकी है। यहाँ पे बहुत सारी गाड़ियाँ हैं और ये हमने यहाँ से लिया है। नाश्ते में मैंने लिया है राइस और इन्होंने लिया है खट्टे इडली, और ये हमारी चुगू है। अब हम ना एक्चुअली हमने थोड़ी सी चने की सब्ज़ी और राइस भी लाई है, तो हम देखेंगे अगर हमें ज़रूरत हुई तो हम वही अभी यूज़ करेंगे, वरना हम वो आफ्टरनून में भी खा सकते हैं। तो बस अब हम ये अपना ब्रेकफास्ट ख़त्म करते हैं। तो गाइस अभी मुझे नई ताज़ा खबर चली है गाइस। मुझे अभी एक ये देखो, ये लड़की करने देगी ब्लॉग। अपना फोन दे दो।
लो और थोड़ा सा लाइट ऑन कर दो मतलब। लो तो गाइस मेरा बहुत बड़ा पोपट हुआ है। मेरे ताजा को खबर गाइस, ताजा खबर। मुझे तब से लग रहा था कि हम 5 बजे तक पहुंचेंगे, बहुत दूर है इसलिए जल्दी निकलेंगे। तो इस इंसान ने मुझे उल्लू बनाया, हम 1 बजे तक पहुंच जाएंगे। मतलब नहीं रुके तो 12:30 तक पहुंचे। 12:30 तक अगर नहीं रुके तो ये लड़की पागल है, इसको सारे फोन चाहिए। तो अरुण मुझे उल्लू बना। बाबू आप फोन व्लॉग नहीं कर सकती, इसको खुद चाहिए। ये लो मम्मा का ले लो, ये देखो। तो गाइस जैसे कि मैं कह रही थी हम शाम के 5 बजे तक पहुंचेंगे, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि बहुत दूर है। मैं इसको बार बार पूछ भी रही हूँ कि बहुत दूर है क्या, तो इसे हाँ बहुत दूर है, टाइम लगेगा। और अब बोल रहा है कि हम 1 बजे तक पहुंच जाएंगे और नहीं रुके तो 12:30 बजे ही पहुंच जाएंगे। मतलब इसने मेरा बहुत बड़ा उल्लू बनाया और मुझे अब इतना चिड़चिड़ हो रहा है ना कि पहले बोलने का ना, इतना मुझे ये हो रहा है। तो फिर चलो, लेकिन अच्छा है क्योंकि ट्रैफिक नहीं था, हम जल्दी निकल गए तो हम बहुत सारा रास्ता कवर कर लिए थे। तो ये एक अच्छी बात है, तो हमें कोई टेंशन नहीं हुआ। पर हाँ, ये मुझे बताना चाहिए था इसने, पर बताया नहीं। तो ठीक है, ये भी एक अच्छी बात है कि हम बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे। तो मतलब बहुत ज्यादा टायर्ड या अंधेरा का कुछ सीन नहीं होगा। क्या हुआ? ये अच्छा, चुगू ने फोन अटका दिया था इसलिए रो रही थी। ये चुगू ना बड़ी बदमाश है, गाता बच्चा। मैं व्लॉग कर रही हूँ ना, तो इसलिए मैंने कैमरा ऑन करके इसको मेरे फोन में भी दिया ताकि ये इसको भी लगे कि इसने ऑन किया, वरना ये करने नहीं देती है। तो ठीक है, चलिए गाइस, रोड और हम इसी पे चल रहे हैं और बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे। और बीच में कुछ भी अच्छी चीज रही हम आपको जरूर दिखाएंगे। हमारी चुगू सो गई है, काफ़ी टाइम हो गया सोए। और ये है रास्ते, धूप काफ़ी निकल गई है और अभी एक बंदा गया है वो थार लेके। इतने धूप में बेचारे का क्या हालत हो रहा रहेगा। उसने कवर रेक किया था। और अभी हम कितनी दूर है? 1 घंटे बाद हम पहुंच जाएंगे और तब तक चुगू उठ जाएगी, क्योंकि चुगू को सोए काफ़ी टाइम हो गया, तो थोड़ी देर में चुगू उठ जाएगी। तो बस अब हम रास्ते को एंजॉय करते हैं। नाश्ता वाश्ता तो हमने कर ही लिया था। चुगू, ऐ चुगू, चुगू 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 चुगू। तो गाइस फाइनली हमने होटल ले लिया है और हमने एक्चुअली कोई मतलब हिली मडिकेरी एक्चुअली यहाँ पे एक जगह है जहाँ पे अच्छे मतलब रिजॉर्ट्स और पहाड़ पे होते हैं, तो हमने नहीं लिया बिकॉज हमें हिल पे बहुत ज़्यादा रहना नहीं था। तो हमने हमारा होटल लिया है। अब मैं आपको अपने होटल मैं आपको रूम का टूर कराता हूँ। होटल तो मैं जब अभी नीचे जाऊँगा तो वापस आपको कराता हूँ। तो देखिए ऐसी इसकी एंट्री है जहाँ पे आप बाकी सारे फीचर्स, ये एंट्रेंस है, ये जो गेट आप देख रहे हैं दिस इज एंट्रेंस। और एंटर होते ही ये कबर्ड, देन ये आपका कॉफ़ी और पानी का बॉटल और ये आपका फ्रिज जिसमें आप मिनी बार बना सकते हैं। और
इधर आपके सारे स्विचेस, की पैकेट, ये सब। एंड देन एंट्री करते ही ये आपका व्यू है, जहाँ पे एक सोफ़ा, उधर ऑफिस टेबल आप समझ सकते हैं, ये ईटिंग प्लेस भी मान सकते हैं, वहाँ पे भी सामान कुछ रखने के लिए। और बहुत अच्छी सी मिरर देखिए, ड्रेसिंग टेबल टाइप, फ़ोन्स, एसी, रिमोट एंड ऑल। और ये है इसका बेड एरिया, और ये हमारी चुगु तुगु। तो ये है इसका बेड एरिया, बहुत अच्छा है। और बेड के ठीक सामने टीवी, एसी, फैन, सब कुछ एकदम सामने सामने। और मैं आपको रूम से बाहर का व्यू दिखाता हूँ। तो बेसिकली वो स्विमिंग पूल, प्ले एरिया, और सामने बिल्कुल मतलब कोकोनट और यूकेलिप्टस ट्रीज, तो बहुत अच्छा है। और व्यू भी बहुत प्यारा है, तो आप देखिए हर तरफ। और इनका पूल भी बहुत अच्छा है। तो अगर हम देखेंगे, अगर धूप रही कल तो हम जाएंगे। और अब मैं आपको इनका वॉशरूम दिखाता हूँ। तो ये एरिया बिल्कुल क्लीन नीट, सारी चीज़ों के साथ, कमोड, सारा किट, शावर, केयर, शेविंग, एवरीथिंग। और जो सबसे इम्पोर्टेंट, बाथटब। तो हमने सोचा है हम बाथटब का भी यूज़ करेंगे अगर मूड किया तो। नहाने का सेपरेट, इसका भी सेपरेट शावर देखिए बिल्कुल हेड पे। और वो तो अच्छा है, ये बाथिंग एरिया बिल्कुल अलग और बाकी एरिया बिल्कुल अलग। तो ये है पूरा रूम। तो कैसा लगा आपको रूम? बहुत अच्छा। तुगु कैसा लगा रूम? बहुत अच्छा। ये ना, मेरी चुगु ने वेलकम ड्रिंक बहुत चुस्की लेके पी है। वो आपने शॉर्ट पे देखिएगा हमारे आध्या एंड फैमिली शॉर्ट्स। तो देखिए गाइस, इसे कहते हैं हर चीज का उपयोग करना। पतिदेव हमारे एकदम गर्म है पानी। हाँ, मस्त गर्म है। मेरे को ना गर्म पानी अच्छा लगता है। तो मस्त इन्होंने माहौल सेट किया है गर्म पानी का, एकदम नहाओ, मज़े करो। और एक्चुअली क्या है ना, मेरा सुबह से सर भी दुख रहा था। ये देखो, ये है मेरी फुलझड़ी। क्या हुआ, मैं ना ये बंद कर देती हूँ कम्बोर्ड, वरना चुगू आएगी तो कहीं हाथ वाथ ना डाले। तो ये मेरी चुगू है। इधर पानी गिरा है क्या? नहीं, ये क्या है? थोड़ा बहुत हाथ से मेरे चूहा होगा तो पानी कर रहा हूँ। तो बस अब बाथटब जब भर जाएगा तो मैं, मेरी चुग्गू मस्त नहाएंगे इसमें। चुग्गू ना मुझे लगता है डरेगी, रोएगी, पर देखते हैं। तो बस, क्या हुआ बच्चा? खड़ी हो जाओ, आप अब चल सकते हो ना, खड़ी हो जाओ मेरी रानी। वेरी गुड। तो गाइस, आने के बाद हमने मस्त नहा लिया, हम तीनों ने नहा लिया। और अब हम जा रहे हैं लंच करने। और ये देखो, चुग्गू और उसके पापा मस्त वादियों का मज़ा ले रहे हैं। मैंने इनकी एक फ़ोटो भी ले लेती हूँ। तो ये वो होटल है जहाँ पे हम रुके हैं। और ये जो आप देख रहे हैं ना, ये पूजा दशहरा की हो रही है। और ये माँ कर रही है मेरी सोनू। और ये देखिए, ये यहाँ से एंट्रेंस है और ये है पूरा। एंड बादल देखिए कितने सुंदर आ रहे हैं। और इस तरफ ऐसा व्यू है। इसके जस्ट बगल में एक और होटल है। इट्स अ काइंड ऑफ विला टाइप। वहाँ पे आप थोड़े से देख रहे होंगे, पोर्शन विला है। और इस तरफ ऐसी पूरी वादियाँ हैं और बाउंड्री मारी है। तो है बहुत प्यारी जगह। तो अब हम जा रहे हैं लंच करने, तो चलिए लंच करते हैं। तो गाइस, फाइनली मैंने एक्चुअली गूगल किया था कि यहाँ पे अच्छा रेस्टोरेंट कौन सा है। और तो मेरे को एक ये दिखाया, बनाना लीफ रेस्टोरेंट। मेरे होटल से पास ही में है, 2 किलोमीटर के दायरे में ही है। तो हमने सोचा एक बार आज यहाँ ट्राई करते हैं। इसकी रेटिंग भी अच्छी थी और ये टॉप मतलब होटल्स में आता भी है यहाँ पे रेस्टोरेंट में। तो मैं आपको व्यू दिखाता हूँ यहाँ का बाहर से। आगे बुद्धा की मूर्ति, और बिल्कुल मतलब ट्रेडिशनल स्टाइल में बना हुआ है। बाकी तो अंदर जाके हम दिखाएंगे। और इधर ये देखिए, हाँ। तो चलिए अब अंदर चलते हैं और देखते हैं कैसा है, फिर आपको यहाँ का स्वाद और खाना बताते हैं। तो गाइज, अरुण अभी जिस होटल के बारे में आपको बता रहे थे, हम वहाँ पे गए और वहाँ पे कुछ भी नहीं था।
और मतलब एकदम से ये था, मतलब कोई था ही नहीं ना, रिसेप्शन पे कोई था, रिसेप्शन पे नहीं था ना, कोई वेटर नहीं, कुछ नहीं, एकदम खाली था। पता नहीं, हाँ पता नहीं, लगता है उधर कोई कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था कि कौन सा काम चल रहा था वो हमें पता नहीं है, लेकिन बहुत ज्यादा कोई था ही नहीं। तो हम लोग रिटर्न आ गए और वहां से कुछ ही दूर पे अभी कहाँ पर जा रहे हैं, पहले जाके देखेंगे भाई, अगर कोई चालू है कुछ अच्छा है तो, वरना फिर वापस से हमारा पोपट होगा। तो अभी हम लोग जा रहे हैं और देखते हैं अभी के होटल में कुछ खाने को मिलेगा या नहीं। तो गाइज अब हम नई जगह पे आए हैं, मेरिडियन रेस्टोरेंट। हमें पता नहीं था यहाँ पे क्या होगा, पर यहाँ पे बहुत सारी गाड़ियाँ पार्क हो रखी हैं, तो यहाँ पे चालू है मतलब रेस्टोरेंट। अब हम जाके देखते हैं कि हमें क्या खाने को मिलता है और वो कैसा है। तो अरुण बाबू को लेके आगे आगे चल रहे हैं और ये काफ़ी रनिंग है। एज यू कैन सी फुल है। तो चलिए पहले हम टेबल लेते हैं। तो गाइस हम लोग वेटिंग में हैं, ये पूरा बुक है, अंदर भी है इनके, वो भी बुक है, ऊपर भी है फ्लोर, वो भी बुक है। तो आप देख सकते हैं मतलब बहुत रनिंग है। तो चुगू और मम्मा वेट कर रहे हैं, है ना, पापा टेबल देखने गए हैं, चुगू मम्मा वेट कर रहे हैं। तो चलिए हम देखते हैं हमारा नंबर कब आता है। तो गाइस हमने ऑर्डर किया था यहाँ पे, एक्चुअली हमें पता लगा कि तंदूर डिशेस अच्छी हैं, तो हमने एक पनीर टिक्का मंगाया और एक वेज बिरयानी मंगाई है, और बाकी तो एक पनीर की सब्ज़ी और बटर नान। तो मैं आपको दिखाता हूँ, बिरयानी आई है अभी। तो ये है वेज बिरयानी, दिखने में तो अच्छी लग रही है, पता नहीं खाने में कैसा होगा, पर दिखने में तो अच्छी लग रही है। और ये हमारी चुगू भी चेयर पे चुगू बैठी है, और ये देखिए खाने की कोशिश कर रही है, थोड़ा बहुत खाती नहीं है लेकिन फिर भी ट्राई कर रही है। तो देखिए खाती है, कितना खाती है। तो बिरयानी आ चुकी है और बिरयानी के साथ ये रायता मिला है। तो चलिए बाकी खाना आता है तो दिखाते हैं, वरना हम खा लेंगे, तो जैसा भी होगा वो आपको दिखाएंगे। तो गाइस ये हमारी पनीर टिक्का, पनीर की सब्ज़ी और नान आ गया है, और बिरयानी बहुत अच्छी है, बहुत ज़्यादा अच्छी है। हमने हमारी चुग्गू को भी प्लेट दे दिया, वो खा रही है खुद से थोड़ा थोड़ा। वेरी गुड। मैं चुग्गू को हर चीज़ खुद से खाने देती हूँ, घर में केला भी वो खुद से खाती है, वो खुद को गंदा करती है, मैं कपड़े बदल देती हूँ, घर साफ कर देती हूँ, लेकिन आई मेक श्योर कि चुग्गू खुद से खाए। तो बस, और ये देखिए हमारी ड्रिंक भी आ गई है। पनीर टिक्का कैसा है? हाँ, अरुण को अच्छा लगा है। और ये हमारी ड्रिंक आ गई है, तो हम सब ट्राई करेंगे। तो चलिए गाइस फाइनल रिव्यू आपको बाद में देते हैं। तो गाइस हमारा लंच हो गया है, और लंच, ये बाबा ये सब क्या पूरा फैल गया है। और लंच बहुत 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 अच्छा हुआ था। बिरयानी बहुत अच्छी थी, पनीर टिक्का बहुत अच्छा था, उसके बाद पनीर की सब्जी भी बहुत अच्छी थी। उसने और सबसे बेस्ट ड्रिंक थे, हमने एक मंगाया था ब्लू मोहितो मंगाया था, और एक क्या था, कुछ अलग ही नाम था, कुन्नूर ना, इनका लोकल था कुछ कुन्नूर कॉकटेल करके। तो उन्होंने वो मंगाया था, उन्होंने ही रिकमेंड किया था कि बेबी है आपके साथ तो आप ये मंगा लो, और इतना अच्छा था ना, पूरा हेल्दी फ्रूट से बना हुआ था, काइंड ऑफ मैंगो का एकदम थिक जूस, उसमें अनार के दाने और भी काफी चीजें, बहुत टेस्टी थी। चुग्गू ने मतलब वो हाफ ग्लास चुग्गू ने पिया, और चुग्गू का एकदम पेट भर गया। तो चुग्गू को बहुत, उसने चुग्गू को देखकर ही रिकमेंड किया था कि आप ये ट्राई करो, देखो कैसे देख रही है मुझे। तो टमी खुश मम्मी खुश, लेकिन नहीं इतना कुछ नहीं खाई, थोड़ा सा ही उसने खाया है। तो फिर ड्रिंक भी बहुत अच्छा था, ब्लू मोहितो भी बहुत अच्छा था, और ओवरऑल खाना। और सबसे मेन बात मालूम है क्या, पनीर टिक्का में हमें क्या लगा, नॉर्मल वो क्यूब आते पनीर के वैसे रहेंगे, भाई पनीर के एक एक पीस इतने बड़े बड़े,
और वो पनीर के देखो, मैं पनीर ओरिजिनल था कि नहीं था वो मुझे नहीं पता है, मगर पीस बहुत बड़े बड़े थे। नहीं, पनीर बासी भी नहीं लग रहा था। बासी नहीं बाबू, जैसे ये भी आता है नकली पनीर भी आजकल मार्केट में। पनीर खाने पे टेस्ट पनीर तो हाँ, लेकिन खाने में अंदर से एकदम सॉफ्ट था, रबड़ जैसा बिल्कुल नहीं लग रहा था। जैसे मोस्ट ऑफ द पनीर ना होटल में खाओ तो रबड़ जैसे चबाते रहो, वैसा बिल्कुल नहीं था, एकदम नॉर्मल लग रहा था, सॉफ्ट था, तो काफी अच्छा। और तंदूरी था तो स्मोकी फ्लेवर भी था। तो तंदूरी के 8 पीस थे, उसमें से बापरे 2 या 3 मैंने खाए, 3 या 4 इसने खाए, एक हमने छोड़ दिया क्योंकि जा ही नहीं रहा था। तो हमने जितना वो पनीर का 1 पीस नहीं खाया और बाकी सब कुछ हमने खा लिया अच्छे से। तो लेकिन हाँ, अब क्वांटिटी बहुत अच्छी दे रहे हैं, खास करके पनीर टिक्का की, और टेस्ट सब चीज का बहुत अच्छा था। मतलब हमने इसकी रेटिंग 4.8 देखी थी, ये डिजर्व करता है, बहुत अच्छा भाई। वेटिंग था यहीं से समय, और हम गए 3 बजे, 3 साढ़े 3 बजे, पिक टाइम भी नहीं है, उसके बाद भी वेट था। तो आप समझ जाओ कि ये किस लेवल का होगा। तो हाँ, अगर आप कभी भी कुर्ग आए तो मैं ना नाम भूल जाती हूँ जगह का, इसके लिए ये बता रहा है। तो कभी भी आप कुर्ग आए तो आप मेरिडियन रेस्टोरेंट में जरूर जाए, ट्राई कीजिए। और अगर आप नॉनवेज लवर है तब तो भाई आपको बहुत वैरायटी मिलने वाली है, क्योंकि वो खुद हमें बोल रहे थे कि हम तंदूरी से रिलेटेड चीजों के लिए फेमस है। तो जिसके लिए फेमस नहीं है वेज, वो इतना टेस्टी है, तो तंदूरी और नॉनवेज क्या ही होगा। तो डेफिनेटली आप विजिट करना। अब भाई हम तो बहुत खा लिए, अब हम चले और अपने होटल, हम थोड़ा आराम करेंगे। देखूंगी, मुझे लगता नहीं चुगू कुछ खाएगी, बट स्टिल आई ट्राई कि चुगू कुछ खा ले। अगर खा ली तो बढ़िया है, वरना हम भी सोएंगे, चुगू को भी सुलाएंगे और चिल मारेंगे और फिर देखेंगे क्या करना है। तो गाइस, 5 स्टार होटल के प्रेसिडेंशियल सूट में अगर मतलब कभी आप आइए, तो अगर उसका यूटिलाइजेशन देखना हो तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, पहले तो जो अभी बिल्कुल सोने के मूड में ही नहीं है, इसने तो एकदम सोना त्याग दिया है और यहाँ नीचे खेल रही है। और देखिए, मैं जूम कर देता हूँ, ये देखिए, ये खाना खा के आई हैं और सीधे पड़ गई हैं। पहले मज़े बाथटब के मज़े लेके आई हैं, फिर खाना खाया और अब एकदम मस्त ठंडा ठंडा मौसम और उसके मौज लिए जा रहे हैं। और ये हमारी चुगू बताया कि हमने खाना वाना खा लिया था, हम घर आ गए, वो सो गई हैं, ये खेल रही है, देखते हैं कब तक खेलेगी। इसको भी सुलाएंगे, कोशिश करेंगे सो जाए, वैसे तो अभी बहुत मुश्किल लग रहा है। तो तब तक मैं भी थोड़ा आराम करता हूँ, और आज तो शाम को शायद ही कहीं जाएंगे अपन, तो देखेंगे ऐसे ही थोड़ा बहुत अगर कुछ निकले, वरना तो आज प्योर रूम का मज़ा लेंगे। और फिर कल देखते हैं कल क्या करना है, कैसे जाना है, क्या करना है, वो कल का प्लान आपको कल बताएंगे। अभी तो फ़िलहाल देखते हैं, शाम को आपसे मिलते हैं सो के उठ के। तो गाइज, मैं अभी सो के उठी हूँ और अभी हो रहे हैं रात के 11:30। आप मेरी हालत देख रहे हो, पूरा सब काजल वाजल फैल गया है। और पीछे आपको दिख रहा होगा मेरी बच्ची सो रही है, यहाँ पे देखो, उसका हल्का सा सर दिख रहा है, दोनों तरफ पिलो है। और मैं चुगू के साथ सोई थी, मैं कुछ 6:30-7 बजे सोई हूँ चुगू के साथ, और क्योंकि मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी। और हम जहाँ पे रेस्ट कर रहे थे वहाँ पे मैंने देखा कि अरुण पूरा एडिटिंग कर रहे थे, और क्योंकि हम सो रहे थे इसीलिए अरुण ने खाना वगैरह भी कुछ ऑर्डर नहीं किया, और मुझे जगाया भी नहीं क्योंकि मेरे सर में बहुत दर्द था और मैं मेडिसिन खा के सोई थी। तो जब तक हम उठे तब तक खाने का ऑर्डर भी नहीं लिया, मतलब जैसे मैं उठी अरुण ने ऑर्डर किया, बट ऑर्डर भी नहीं लिया क्योंकि 10:30 तक के ऑर्डर लेते। तो अभी अरुण चाय और टोस्ट, क्योंकि टोस्ट हम घर से ही लेकर आए थे, तो वो खा रहे, बट इसलिए नहीं कि बहुत भूख लगी थी वगैरह, क्योंकि हमने 4 बजे लंच किया है और बहुत हैवी लंच किया था। तो चलिए गाइस, अब आज का दिन यहीं पे ख़त्म करते हैं। और आज तो हमने कुछ खास किया नहीं, और जो भी किया है वो आपको अपडेट दी है। तो बस आज के लिए बस इतना ही। अब कल मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में और अपने नए दिन के साथ। तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर, जय श्री राम।